आपको याद होगा यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई थी। अब एक बार फिर दोनों की मुलाकात होने वाली है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या दूसरी मुलाकात दुनिया के एक दूसरे मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत कराएगी। चीन की युद्ध की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन फिर जंग टल रही है क्योंकि माना यह जा रहा है कि पुतिन से मिलने के बाद ही जिनपिंग अटैक ऑर्डर पर साइन करेंगे। इस बीच ताइवान ने खुद को मानसिक तौर पर युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। ताइवान में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष की टीम उस पॉइंट तक पहुंची जहां से चीन पर पलटवार की तैयारी है। ताइवान की तैयारी कैसी है, ये आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। चीन की सेना युद्ध की तैयारी में और रूस की सेना करीब 6 महीने से जंग लड़ रही है। यूक्रेन में गोलीबारी के साथ ही चीन ताइवान के बीच युद्ध की चिंगारी भड़की। लेकिन क्या आपको याद है यूक्रेन पर फर्स्ट अटैक से पहले क्या हुआ था? बीजिंग में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। पुतिन विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के अवसर पर बीजिंग गए थे। तब यूक्रेन बॉर्डर पर ऐसे ही हालात बने थे जैसे आज की तारीख में ताइवान की सीमा पर। तब रूस की सेना रह रहकर वॉर प्रैक्टिस कर रही थी। अभी चीन की सेना कई दौर में युद्धाभ्यास कर चुकी है। जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग के कुछ ही दिन बाद पुतिन ने वॉर ऑर्डर साइन कर दिया था। और यूक्रेन पर रूस की सेना कहर बनकर टूट पड़ी। अब एक बार फिर जिनपिंग और पुतिन की आमने सामने मुलाकात होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। एससीओ समिट की फॉर्मल मीटिंग से पहले दोनों नेता मिल सकते हैं। एससीओ की मीटिंग 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की तरफ से जिनपिंग के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बायलैटरल मीटिंग के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मीटिंग की खबर के साथ ही कयासों का दौर शुरू हो गया है। दोनों नेताओं की मीटिंग में क्या बात होगी? जाहिर है इस वक्त रूस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी देशों का बैन है। चीन के लिए ताइवान और उसको अमेरिका का खुला सपोर्ट है। माना जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग अमेरिका और नाटो पर चर्चा करेंगे और जिस रूस की स्ट्राइक को देखकर जिनपिंग को ताइवान पर हमले का हौसला आया, उसे पुतिन दोगुना कर दें और ताइवान पर हमले की शुरुआत हो जाए। ताइवान को चारों ओर से घेर चुकी लाल सेना ने एक और युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। अब चीन की नेवी ईस्ट चाइना सी में युद्ध का अभ्यास कर रही है। एक बार फिर ताइवान के किनारे एक बड़े इलाके को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। सोमवार को ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास होगा। चीन के कई युद्धपोत वॉर ड्रिल में हिस्सा लेने वाले हैं। रविवार की आधी रात से सोमवार तक डेंजर जोन बना रहेगा। ताइवान ने भी शुक्रवार से युद्धाभ्यास की शुरुआत की। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स एक साथ दुश्मन पर अटैक करने की प्रैक्टिस कर रही है। ताइवान के एक्शन ने चीन की बौखलाहट बढ़ा दी। टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी इस वक्त ताइवान में मौजूद है। ताइवान ने चीन के हमले से बचने के लिए क्या उपाय किए हैं, इसे समझने के लिए हमारी टीम ताइवान के कोस्टल इलाके में गई।
चारों तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएंगी बहुत सारे अलग अलग तरह के शिप दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी सुनील को कहूंगा कि वो अपने दाहिने तरफ दिखाएं। दाहिने तरफ दो बड़े बड़े वॉरशिप मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो वॉरशिप जो ताइवान नेवी की सुरक्षा में लगे हैं, वो वॉरशिप जिसे अमेरिकी युद्धपोत लगातार संरक्षण देता है, और ये वो वॉरशिप है जो ठीक चीन के वॉरशिप के सामने रहता है। TV9 भारतवर्ष पर आज हम आपको ताइवान का वो सुरक्षित ठिकाना दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार ताइवान खुद को क्यों अभेद्य समझता है। ताइवान के करीब छोटे छोटे कई द्वीप हैं। ये द्वीप और पहाड़ ही ताइवान के लिए एक कुदरती कवच का काम करते हैं। ताइवान की नेवी दिन रात समुद्री सीमा में गश्त कर रही है। ताइवान के शांत समुद्र में दाखिल होते ही तनाव का एहसास फौरन हो जाता है। ताइवान किस कदर चौकन्ना है, इसका अंदाजा थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद युद्धपोतों को देखकर होता है। ताइवान को करीब से समझने वाले क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। ताइवान को लोग सुरक्षित किला मानते हैं। यहाँ देखकर लग रहा है आखिर क्या खास है, क्यों ताइवान इतना सुरक्षित है? ताइवान में आप देखेंगे कि ये एक आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र है और बीच में इसकी पहाड़ियां हैं, तो ये पहाड़ी नेचुरली इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिडन कैंडिडेट्स हैं ताइवानीज के जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है प्रॉपर, और वो बड़ा फ्री फील करते हैं। यहाँ का मिलिट्री और यहाँ का जो इनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे बीच में पहाड़ियाँ हैं, ये सब है, ये सब पूरा एयर वॉरफेयर से हम लोगों को बचाता है। और इस वजह से ये लोग को इनको दिमाग में ये भी है कि चाइना सिर्फ एक ब्लफ गेम खेलता है। समुद्र तट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर ताइवान का किलुंग द्वीप। इन्हीं ऊंची चोटियों पर मौजूद रडार्स चीन की हर घुसपैठ पर नजर रखते हैं। ये एक तरह से ताइवान के लिए वॉच टावर का काम करते हैं। फिलहाल यहां आर्मी की तैनाती नहीं है, लेकिन आर्मी को यहां मोर्चा संभालने में सिर्फ मिनटों का वक्त लगेगा। ताइवान का वो कीलुंग आइलैंड जो कि समुद्र से अंदर 6 किलोमीटर अंदर है, और यहाँ देखिए ताइवान का नेशनल फ्लैग, और यही इस बात का सबूत है कि यहाँ तक ताइवान का परचम लहराता है और यहीं पर चीन अपना कब्जा करने की मंसूबे पालता है, लेकिन हो नहीं पाता। और ये देखिए हम अब प्रवेश कर रहे हैं इस कीलुंग आइलैंड के उस हिस्से में, और उस हिस्से को जाते समय हमें मिला इस तरह की गुफा, और इस तरह की गुफाओं के साथ देखिए ये लाइटिंग लगी हुई है, और इस तरह की गुफाओं के बीच में से हम प्रवेश करते हुए जा रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सके कि ताइवान की नेवी किस तरह से चीन पर यहाँ से नज़र बनाए रखती है और कैसे चीनी युद्धपोत चाह कर भी ताइवान की टेरिटरी में कोई गुस्ताखी नहीं कर पाता है। ताइवान का ये द्वीप एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ समंदर और कुदरत की खूबसूरती देखने आते हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यहाँ से ताइवान अपने दुश्मन ड्रैगन पर नजर रख रहा है। द्वीप के करीब हवाई हमलों से निपटने की तैयारी है। वो देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर जो अभी आप तीन वॉरशिप देख रहे हैं, ये तीनों वॉरशिप ताइवान की नेवी की वॉरशिप है और इसे यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये उसका जवाब है, जब चीन ने यहाँ पर युद्धपोत लगाए थे तब से लगातार ताइवान की नेवी इन वॉरशिप के साथ यहाँ पर मौजूद है ताकि वो चीन को जवाब दे सके। अहम बात यह है कि ताइवान चारों तरफ से इसी तरह से अपनी सुरक्षा में डटा हुआ है, चाहे फिर वो आसमान हो या सात समंदर पार या समंदर के बीच में स्थित इस तरह के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वाली जगह, हर जगह पर ताइवान उसी तरह से सुरक्षा में लगा हुआ है ताकि आप कह सकते हैं ताइवान की नेवी किस तरह से अपनी सुरक्षा कर रही है। ताइवान ने जो तैयारी की है, ताइवान के हथियारों की जो पोजीशन है, उसे कैमरे में कैप्चर करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ताइवान किसी भी बड़े अटैक से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। ताइवान के समुद्री और तटीय इलाकों में तनाव का एहसास जरूर होता है, लेकिन ताइवान में जिंदगी फिलहाल आशंकाओं के बीच अपनी रफ्तार से चल रही है। इस समय हम आपको ताइपे के एक मुख्य जगह से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ताइपे सिटी का ये एग्जीबिशन सेंटर आपको दिखेगा। बहुत ही अत्याधुनिक किस्म का एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। तो आपके मन में जो ये उत्सुकता होगी कि ताइवान की राजधानी ताइपे दिखती कैसी है, तो आप
इस एग्जीबिशन सेंटर और इसके साथ लगे हुए इस पुरानी बिल्डिंग को देखिए तो मुख्य तौर पर ताइपे में आधुनिकता और पौराणिकता दोनों का संगम है। ताइवान में रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें चीन से बिल्कुल डर नहीं लगता। चीन से लड़ने के लिए ताइवान का हर नागरिक तैयार है। ताइवान का हौसला और जोश जाहिर करता है कि ये देश अपनी आजादी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन ड्रैगन के आगे झुकेगा नहीं। ताइपे से मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।